हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग ये हमसे पूछते भी हैं और बार बार वॉइस मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि हमने हमज़ात को ताबे करना है, तो आप कोई बेहतरीन अमल बताएं। हमज़ात को ताबे करने के लिए बेहतरीन अमल कौन सा है? पहली चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि हमज़ात कहते किसको हैं। हम ज़ात जो सात चीज़ है, दूसरी हर इंसान के साथ पैदाइशी एक जिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस सही के अंदर फरमाया कि हर बंदे के साथ एक जिन पैदा होता है और मौत तक उसके साथ रहता है, और वो उसको वहम डालता है, वसवसे डालता है, और वो उसको गुमराही की तरफ, गुनाहों की तरफ रागिब करता है। और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी हमज़ात पैदा हुआ, जिन पैदा हुआ? आपने कहा हाँ, बल अस्लिम, लेकिन वो कलमा पढ़ चुका है। वाहिद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हमज़ात है, जिन है जो कलमा पढ़ चुका है। बाकी किसी का जिन हमज़ात कलमा नहीं पढ़ा, सारा काफिर है और वो वसवसे में, गुनाहों में मुब्तला करता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कश्फ के अंदर देखा कि हमज़ात किस तरह गुनाहों में मुब्तला करता है, तो मैंने देखा वो पीछे, दिल के पीछे अपना ठिकाना बना के बैठा है और अपनी सोंड हाथी की तरह दिल के अंदर डाली हुई है, और वसवसे, गुमराही की चीजें वो उसके दिल में पैदा करता रहता है 24 घंटे। फरिश्ता आकर उसको खैर की तरफ रागिब करता है और वो हमज़ात उसको गुमराही की तरफ। आप उस हमज़ात को ताबे करके क्या बनेंगे? आप मुसलमान रहबर तो नहीं बन सकते, शैतान का आलाकार बन जाएंगे। आज बड़ी तादाद कहती है हमज़ात हमज़ात। हमज़ात उसी को कहते हैं जो काफिर जिन आपकी बॉडी में पहले से पैदाइशी मौजूद है। ये हमज़ात से जिनात बातें पूछ कर फिर जाके काहनों को, जादूगरों को बताते हैं। जादूगर लोगों को चंद बातें ऐसी बता देते हैं जो उनकी गैब से होती हैं, और लोग मुतासिर हो जाते हैं कि देखो जी, इन्होंने वो बातें बता दी जो किसी को पता ही नहीं थी। लेकिन ये जिन्नात ने जाके हमज़ात से पूछा, हमज़ात ने उसको बताया, और यूं जाके काहिन, जादूगर को पता चल गया। ये कोई बुजुर्गी नहीं है, ये एक फन है, ये तो जादूगरी है। बुजुर्ग वो होता है जो अल्लाह के कुरान से जुड़े, नबी के फरमान से जुड़े। आप हमज़ात को जितनी मेहनत करेंगे, आप रहमान से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर होंगे। गलत काम करने वाला, शिर्क और बिदआत में पड़ने वाला, गंदा नजस रहने वाला हमज़ात का वैसे ही साथी है। हमज़ात उससे खुश रहता है और उसकी बातें पूरी करता रहता है, और उधर से अल्लाह उसे पकड़ में ले आएगा। फिर उस वक्त ये हमज़ात भी भाग जाएगा। कुरान पाक कहता है कि क़यामत के दिन हमज़ात कहेगा, या लैत, हमज़ात के सामने ये बंदा कहेगा, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, हाय काश मैं अल्लाह रसूल की अतात कर लेता। और इनके दरमियान इतना बोध हो जाएगा, इतनी दूरी हो जाए। कहता मेरे और इसके दरमियान इतनी दूरी कर दो, कुरान कह रहा है कि मशरिक और मगरिब जितनी। मैंने क्यों इसकी बात को माना, मैं क्यों इसके पीछे चला? तो हमज़ात से बचें, इन चक्रों में ना पड़ें, बल्कि कुरान पढ़ें। और ये आयत करीमा सूरह अहज़ाब के सेकंड लास्ट रुकू की आखिरी आयत है तकरीबन। क्योंकि बंदा कहेगा, ज़ीफ़ैनी, ऐ अल्लाह इसको डबल अजाब दे, ये मेरे हमज़ात को, इसने मुझे गुमराही में डाले रखा। और वो कहेगा, क्या मैंने पकड़ के जबरदस्ती लाया था तुम्हें गुनाहों की तरफ? मैंने खाली दिल में कहा था तुम्हें कि ये गलत काम करो, आगे तो तुम खुद चल के गए।
اب دونوں میں تکرار ہوگی، حمزات اس کا دشمن، یہ حمزات کا دشمن ہوگا حشر کے میدان میں، اور پھر یہ آیت کریمہ جس کو حمزات تنگ کرے، گناہوں میں ڈالے، یا اس کو بہت زیادہ وسوسے لائے، یا آپ کو زیادہ حمزات کے چکروں میں کوئی ڈالنے کی کوشش کرے، تو آپ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع کی آیت ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یہ آیت کریمہ جو ہے آپ 33 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔